बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 12 है और थ्योरम नंबर 13 है। तो थ्योरम नंबर 13 को डिस्कस करने से पहले हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम डिविजिबिलिटी जो बेस रिज़ल्ट होते हैं या डिविजिबिलिटी के जो थ्योरम होते हैं उसके ज़रिए हम वो वाले प्रूव करते हैं, या उसके ज़रिए मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के ज़रिए हम जो पावर वाले थ्योरम होते हैं, यानी कि जिन थ्योरम में पावर का इस्तेमाल होता है, उनको भी हम जो है ना प्रूव कर सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। तो इस मेथड के मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप होते हैं। उन 3 स्टेप्स को हम पहले देखेंगे, फिर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास कोई रिज़ल्ट दिया हुआ है या कोई थ्योरम है, उसका जो हम चेक करते हैं बेसिक चीज़, यानी कि बेसिक स्टेप क्या है। बेसिकली वो पहले स्टेप को फॉलो करना चाहिए, यानी कि एन अगर 1 रखें तो उसके दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, यानी कि जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं वो पहली सीढ़ी तो मतलब ये उसकी ठीक होनी चाहिए। तो उसके बाद अगली सीढ़ी पे जाएंगे, उसके बाद हम उसको जनरलाइज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1 + x की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम किसके बराबर होता है? 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x² प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3 और सो ऑन कर देते हैं आगे +1। अब देखें ये एक थ्योरम है, इसके दोनों साइडें देखो, इसमें पावर वाला मैंने कहा ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है इनको 2-3 चीज़ों को जो है ना प्रूव करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये जो थ्योरम है ये बाइनोमियल थ्योरम, इसमें पावर का इस्तेमाल हो रहा है। तो पावर वाले थ्योरम को या डिविजिबिलिटी वाले थ्योरम को हम मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले बेसिक स्टेप क्या होता है कि n = 1, यानी कि अगर पावर जनरलाइज़ की हुई है, क्योंकि जो थ्योरम होता है उसमें जनरलाइज ही चीज़ होती है, तो उसके लिए बेसिक स्टेप क्या है, n = 1। इसके लिए हम चेक करते हैं कि ये दोनों साइडें इसकी ठीक होती हैं कि नहीं। 1 + x, n की जगह हम 1 डाल देते हैं, इधर 1 डालते हैं ये आ जाएगा, और इधर भी 1 पुट करते हैं n की जगह तो ये 1 ही हो जाएगा, और इधर 1 n की जगह 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये सारा ये आगे 0 हो जाएगा क्योंकि सब में n - 1 आ रहा है आगे, तो ये सारा 0। तो देखो ये वाली वो साइड है, वो जो ये वाली साइड है वो वही ये वाली साइड है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो देखिए n = 1 के लिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये थ्योरम बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो इससे अगला स्टेप क्या होता है, यानी कि एक चीज़ तो हमने कन्फर्म कर ली कि बेसिक स्टेप इसका बिल्कुल ठीक है। तो अगला स्टेप इसका क्या है, ज़ाहिर बात है n = 2 होगा अगला स्टेप। n = 2 अगर पुट करें इसमें तो 1 + n की x की पावर 2 हो जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा 1 + 2x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 से कट जाएगा तो इधर 1 रह जाएगा, तो x² हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर वाला फार्मूला खोलें, a का स्क्वायर जमा 2ab यानी कि 2x हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। तो देखें वही जो ये वाली साइड है वही ये वाली साइड है। तो देखें यानी कि बेसिक स्टेप ठीक हुआ तो अगला स्टेप पे गए हम, वो भी ठीक हुआ। इसका मतलब है इसको हम जनरलाइज कर देंगे आगे, यानी कि आगे हम खुद से लिख देंगे कि ये अगले नंबरों के लिए भी ठीक है। तो अब ये तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो देखें पहले के लिए ठीक है, दूसरे के लिए भी ठीक है, तो अगले के लिए हम खुद से कह लेंगे उनके लिए भी वो ठीक होगा दोनों साइडें। तो यही सेकंड स्टेप यही होता है, इनके पहले स्टेप के लिए चेक किया वो ठीक है, दूसरे स्टेप के लिए हम खुद ही सपोज कर लेंगे कि कोई भी नंबर पुट करें के, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपने देखा हुआ है 1 2 3 4 सो ऑन। अब इसमें से कोई भी के निकाल के इधर लिख लें, और उसके लिए रिज़ल्ट हम जो है ना सपोज कर लें कि उसके लिए ये दोनों साइडें बराबर होती हैं इसकी। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों जो तीसरा स्टेप है इसका ये है, यानी कि दूसरे स्टेप में हम खुद से सपोज करते हैं, और जो तीसरा स्टेप लास्ट स्टेप होता है उसमें हम ये प्रूव करते हैं कि इससे अगले वाले नंबर के लिए भी वो ठीक होगा, वो रिज़ल्ट उससे अगले वाले नंबर के लिए भी ठीक होगा। जैसे आपने सपोज किया कि के क्या है 4 है, n = 4 के लिए आपने जो है ना सपोज कर लिया है कि 4 के लिए ठीक है। तो अब क्या प्रूव करेंगे कि 5 के लिए भी ठीक होना चाहिए, यानी कि 4 + 1 करें तो 5 आता है, तो 5 के लिए भी वो चीज़ ठीक आनी चाहिए। तो ये था हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे
इस थ्योरम के अंदर, इससे अगले वाले कुछ थ्योरम है उनके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम इधर लिखेंगे सबसे पहले भाई मैथमेटिकल इंडक्शन वी प्रूव दिस रिजल्ट, यानी कि ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट का मतलब थ्योरम ही होता है। तो थ्योरम क्या कहता है हमें, इफ़ n इज़ ऑड, यानी कि n अगर ऑड होगा तो a प्लस बी जो होगा ये इस a की पावर n प्लस b की पावर n को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन को ज़रिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इसके 3 केस होते हैं। तो पहला केस क्या है, केस वन में हम n के n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो n इसमें इस रिज़ल्ट के अंदर हम n इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो ठीक है, तो a प्लस बी, ठीक है ना, तो a प्लस बी डिवाइड करता है a की पावर n की जगह हम 1 डाल देते हैं, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। तो a प्लस बी तो सामने नज़र आ रहा है, a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी है, तो इसको डिवाइड करेगा ना ये a प्लस बी डिवाइड्स a प्लस बी। तो इसका मतलब है ये विच इज़ ट्रू, ये जो पहला केस है इसके लिए ये जो थ्योरम है ये ट्रू है। तो उससे अगले हम खुद से सपोज करेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, खुद से सपोज कर लेंगे कि किसी भी नंबर के लिए k के लिए ये जो है ना ये रिज़ल्ट ट्रू है या इसकी दोनों साइडें ठीक है। तो हम केस 2 लिखते हैं इधर, केस 2। तो हम इधर लिखते हैं सपोज द गिवन रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू। अब मुझे बताएं कि इधर लिखा हुआ है कि n क्या है, एक ऑड नंबर है, n क्या है, ऑड है। अगर n ऑड है तो हम इसको कोई k तो नहीं लिख सकते, बल्कि इसको हम यानी कि 2k प्लस 1 लिखेंगे, 2k प्लस 1। यानी कि अगर ऑड ना लिखा होता तो हम जस्ट यही लिख देते हैं n इज इक्वल टू k, ये वाली जो कंडीशन है यही लिख देते हैं। लेकिन इसने बोला हुआ है कि n क्या है, ऑड है। अगर n ऑड है तो हम 2k प्लस 1 लिखेंगे n की जगह, क्योंकि यही कंडीशन होती है ऑड नंबर की। इवन नंबर की क्या कंडीशन होती है, 2n या 2k लिखते सिर्फ, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर है तो 2k प्लस 1 लिखते हैं। तो ये हाँ इसके लिए हम यानी कि किसी भी ऑड नंबर 2k प्लस 1 के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है, ये हमने सपोज कर लिया है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है a प्लस बी ये डिवाइड करेगा a की पावर 2k प्लस 1 को और b की पावर 2k प्लस 1 को। ये कैसे मैंने लिखा है, ये इसको देख के मैंने लिखा है, यानी n की जगह मैंने 2k प्लस 1 डाल दिया है। तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। तो इसको हमने सपोज किया है। अब देखो इसको सपोज करके तीसरा जो लास्ट आखिरी स्टेप है उसमें हमने उससे अगले वाला नंबर जो है ना उसको प्रूव करना है कि उसके लिए वो ये रिज़ल्ट भी ठीक है। तो विद दी हेल्प ऑफ सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप को हम इस्तेमाल करना है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है 1 का। तो केस 3 हम ले लेते हैं। केस 3 में हम लिखते हैं नाउ वी हैव टू शो दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2k प्लस 3। अब आप फिर कहेंगे इधर तो आना चाहिए k प्लस 1, इधर तो k प्लस 1 आना चाहिए। इधर मैंने लिख दिया है 2k प्लस 3। इधर क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखें ऑड नंबर किस तरतीब से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। देखो ऑड नंबर के दरमियान डिफरेंस कितना होता है, 2 का डिफरेंस होता है। 3 माइनस 1 करें 2 आता है, 3 प्लस 2 करें 5 आता है, 5 प्लस 2 करें तो 7 आता है। इसका मतलब 2 का डिफरेंस होता है हर तरफ। तो अगर इधर हमने 2k प्लस 1 के लिए हमने सपोज किया है कि ये ठीक है, तो उससे अगला नंबर अगर हमने जानना है तो इसमें 2 जमा करना पड़ेगा। यानी कि जिस तरह ये नंबर लिखे हुए हैं, इस 1 से अगला नंबर जाना है तो 3 में 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरह इसमें अगर 2 प्लस करें तो 2k प्लस 3 ही आएगा। 2k प्लस 1 जमा 2 करें, 2 1 3 हो गए ना। तो इसलिए हमने इसके लिए ये प्रूव करना है। तो इसका मतलब है अगर इसके लिए प्रूव करना है तो ये जो a प्लस बी है इसको डिवाइड करना चाहिए a की पावर 2k प्लस 3 प्लस b की पावर 2k प्लस 3 को। यानी इसके आगे हम लिख देंगे दैट इज़ हम इस तरह लिखेंगे कि a प्लस बी को डिवाइड करना चाहिए a की पावर 2k प्लस 3 प्लस b की पावर 2k प्लस 3, इसको भी डिवाइड करना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो ये वाली साइड लेते हैं हम, ये वाली साइड, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी कि 2k प्लस 3 प्लस b की पावर 2k प्लस 3 इज़ इक्वल टू। अब देखो इसको अगर हमने इस्तेमाल करना है, ये वाली जो चीज़ है 1, इसको अगर इस्तेमाल करना है तो इस जैसी चीज़ बनानी पड़ेगी तो इसको इस्तेमाल कर पाएंगे ना। तो इधर इसमें क्या बना हुआ है 2k प्लस 1, तो इसको भी 2k प्लस 1 बना लेते हैं। a की पावर सॉरी इधर 2 नहीं आता बल्कि
ए की पावर 2k प्लस 1 करें तो आगे क्या बचता है, ए की पावर 2 डॉट, यानी कि ए की पावर 2 यहाँ से तोड़ के लदा कर दें तो ए की पावर 2 हो जाएगा, प्लस बी की पावर यहाँ से 2k प्लस 1 लिखते हैं तो यहाँ से बी को लदा कर लें तो बी की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम तो फंस गए, यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यानी कि अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हमने ये चीज़ अलहदा करनी है, ये चीज़ हमने कॉमन लानी है, ठीक है, ये चीज़ अलहदा से कॉमन लानी है। अगर ये चीज़ कॉमन लानी है तो हमें इस जैसा प्लस माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर, तभी हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। जैसे 2k प्लस 1 डॉट ए की पावर 2। अब देखो ये चीज़ हमने कॉमन लानी है और इसमें बी स्क्वायर कॉमन लाना है, ये तो काम चलें खुद बहुत कॉमन आ जाएगा, आप देखेंगे। इसको हम देखते हैं, इसके लिहाज से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ए की पावर 2k प्लस 1 को अगर कॉमन लाना है तो इसमें हम इस तरह करेंगे, ये वाली चीज़ प्लस भी कर देंगे माइनस भी, यानी कि ए की पावर 2k प्लस 1 बी स्क्वायर, यानी कि इसको बी स्क्वायर के साथ जोड़ के प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे। पहले माइनस लिख लेता हूँ फिर प्लस लिख देता हूँ, ए की पावर 2k प्लस 1 बी की पावर 2, और ये वाला आखिर में लिख देंगे इधर बी की पावर 2k प्लस 1 बी स्क्वायर। अब देखो फिर मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। देखो इधर से हम रुक गए थे, हम सोचा कि हम यहाँ से आगे क्या करें, तो क्योंकि हमने प्रूव तो करना है कि ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इस तरह करते हैं कि इसको क्योंकि हमने कॉमन लेना है, इसको और इसको जोड़ के ना, जैसे ए की पावर 2k प्लस 1 लिखा है मैंने ये, और बी की पावर 2 इधर लिखा है, दोनों को कंबाइन करके माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, ये दोनों कट जाते हैं, फिर यही आ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से अब इसमें दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, ए की पावर 2k प्लस 1 इंटू ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 अंदर बचा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। ए की पावर 2k प्लस 1 प्लस बी की पावर 2k प्लस 1। अब देखो ये जो है, अब देखो चले इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, इसको 2 का। अब हमें पता है कि एज़ हम लिखेंगे एज़ ये वाला जो हिस्सा है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो इसका मतलब है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसको ए प्लस बी डिवाइड करता है। देखो ए प्लस बी इसको डिवाइड करता है, देखो क्योंकि इसके अंदर ए प्लस बी मौजूद है ना, तो लिहाजा ए प्लस बी इसको डिवाइड करेगा। तो हम इधर लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी जो है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अगर ये a प्लस बी इसको डिवाइड करता है तो लिहाजा इस सारे हिस्से को भी डिवाइड करेगा। क्यों, देखो अगर एक नंबर है 6, अगर 6 को 3 डिवाइड करता है, ठीक है, देखो 3 2 ज़ा 6 होते हैं, 6 को डिवाइड करता है। अगर सपोज करते हैं ये 6 है, ठीक है, चले मैं इधर लिख लेता हूँ। सपोज करते हैं ये एक 6 है, अगर 6 को किसी और नंबर से ज़रब दे दें तो मैं 3 से ज़रब, चले 5 से ज़रब दे देता हूँ, 30 आ जाएगा। इस यानी कि ये सारा 30 है, इसको ज़ाहिर बात है 3 से डिवाइड करें तो उससे भी हो जाएगा। लिहाजा क्योंकि अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो सारे को भी डिवाइड करेगा, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो अब देखते हैं ये इसका मसला तो हल हो गया। अब इसका मसला क्या है, ये तो फ्रॉम 1, ये तो हमें पहले से पता है, हमने 1 जो नाम दिया हुआ है कि ये ए प्लस बी इस सारे को डिवाइड करता है। अगर ये सारे को डिवाइड करता है तो इस सारे को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 ए प्लस बी डिवाइड करता है ए की पावर 2k प्लस 1 प्लस बी की पावर 2k प्लस 1 को, इसको भी डिवाइड करता है। अब देखो इसको भी डिवाइड हो गया और इस सारे को भी डिवाइड हो गया। अब दरमियान में प्लस लिखा हुआ है। अब देखो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है, 3 जो है वो जमा चले मैं 30 को भी डिवाइड करता है। अब देखो एक नंबर जो है जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, अगर इन दोनों को जमा कर दें तो 36 आ जाएगा। तो जो जवाब आता है उसको भी 3 डिवाइड करेगा। तो आप देखो ए प्लस बी इसको भी डिवाइड करता है सारे को, इसको भी डिवाइड करता है सारे को। तो जो जवाब इन दोनों को जमा करने से, दरमियान में जमा लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, तो उनको प्लस करने से जो जवाब आएगा उसको भी ए प्लस बी डिवाइड करेगा। तो आखिर में फ़ाइनल आंसर हम लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी डिवाइड करता है ए की पावर 2k प्लस 3 को प्लस बी की पावर 2k प्लस 3 को, यानी कि इस सारे को डिवाइड करता है। तो ये चीज़ हमने प्रूव की है अभी। तो देखो केस 3 प्रूव हो गया ना।
नो वी हैव टू शो दैट द रिज़ल्ट, यानी कि इसके लिए हमने प्रूव करना था तो उसके लिए प्रूव हो चुका है। तो अगर तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो हम देखेंगे एज ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो a प्लस बी डिवाइड्स a की पावर n प्लस b की पावर n, और साथ में आपने लिख देना है n इज़ ऑड नंबर, ठीक है ना, n इज़ ऑड इंटीजर। तो अब देखो ये हमने प्रूव करना था, ये जो हमने लास्ट पे लिखा है मैंने, ये हमने प्रूव करना था, यानी कि a प्लस बी डिवाइड करता है a की पावर n प्लस b की पावर n को, अगर n एक ऑड इंटीजर हो। तो अब देखो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हमने तीनों कंडीशनें इस्तेमाल की हैं, और तीनों कंडीशनों के ज़रिए हमने, यानी कि मैथमेटिकल मेथड के ज़रिए हमने, इंडक्शन के ज़रिए हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव किया है।